मैं हूं भागीरथ, अग्रवैया मैथ मस्ती चैनल से। हम पढ़ रहे थे 14 का चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे 14.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम माध्यक निकालना सीखेंगे। और अपनी क्लास नंबर जो है वो क्या रहेगी? क्लास नंबर अपनी रहेगी 4। ठीक है, क्लास नंबर 4। 14 के चैप्टर की 3 क्लासें मैं पीछे डाल चुका हूं, 14.1 और 14.2। अगर अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। तो पहले वो क्लासें देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आज हम 14.3 में पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। अब माध्यक होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कोई भी आंकड़ा दे दिया, मान लिया यहाँ पे 1, 5, 9, 7, 2, ये दे दिया। ठीक है, ये आंकड़ा दे दिया अपने को। माध्यक होता क्या है? हमें ये आंकड़े दे दिए, ठीक है, हमें बोलेगा कि इनका जो है माध्यक निकालिए। माध्यक, ठीक है, माध्यक निकालिए। ठीक है, माध्यक निकालिए। अब याद रखना, 1 नंबर में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। ठीक है, अब इसमें जो पूछे कि माध्यक निकालिए, ठीक है, तो देखिए पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए। इसको किसमें क्रम में लिखिए? आरोही क्रम। आरोही कौन सा होता है? चढ़ता क्रम। कौन सा होता है? चढ़ता। चढ़ता मतलब ऊपर चढ़ेंगे हम, जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले छोटी पीढ़ी आती है, उसके बाद में बड़ी, फिर उससे बड़ी ऐसे आती है सीढ़ियों में जब चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब चढ़ता क्रम, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर। ठीक है, तो पहले सबसे छोटा क्या है इसमें? 1, उसके बाद में क्या है? 2, उसके बाद में क्या है? 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। ठीक है, आरोही क्रम में तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में हमें ये देखना है इसमें बीच का कोण है, इसमें बीच का डाटा क्या है वो देखना है। बीच का डाटा देखो, 2 इस तरफ छोड़ दिया, 2 इस तरफ छोड़, बीच में क्या बच गया? 5 बच गया। तो क्या आ गया इसका मध्य? क्या आ गया? 5 आ गया। आ गया समझ में? अगर सीरीज में सीधा दे रखे हो तो ऐसे निकालेंगे, 1 नंबर में पेपर में आता है तो इस तरह से निकालेंगे। ओके, अब मान लिया एक और बढ़ा दिया डाटा, मान लिया ये और कर दिया आगे। ठीक है, तब देखो जब 5 थे तो हमने 2 उस तरफ छोड़ दिए, 2 इस तरफ छोड़ दिए, बीच का आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें तो 6 है तो 2 इस तरफ छोड़ेंगे, 2 इस तरफ छोड़ेंगे। ठीक है, 3 छोड़ दें तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो क्या बच गया? बीच में 2 बचेंगे। ठीक है, बीच में 2 डाटा बच गए। अब इनके बीच का निकालना है। जब 2 डाटा बच जाए तो क्या करना है? माध्यक निकालने के लिए दोनों को प्लस करो, बटे में क्या कर दो? 2 कर देना। 5 और 7 12, 12 बटे 2 कितना आ गया? 6 आ गया। और हमें पता ही है 5 और 7 का बीच का क्या आता है? 5, 6, 7, 6 आता है बीच में। तो ये बीच का एक आंकड़ा होता है। आ गया समझ में? इनका बीच होता है इनका। ठीक है, तो माध्य क्या होता है? पहले आरोही क्रम में लिखना है, फिर जो है अगर डाटा 5 है, 2 इस तरफ छोड़ देंगे, 2 इस तरफ, आधे उस तरफ छोड़ देंगे, आधे उस तरफ, बीच में जो बच जाएगा। अगर बीच में 2 बच जाए तो दोनों को प्लस करो और 2 से भाग कर दो, वो माध्यक आ जाएगा। ठीक है, ये तो तब निकालते हैं जब डाटा सीरीज में दे रखे हो, डाटा सीधे दे रखे हो इस तरह से। ठीक है, और अगर डाटा आंकड़े इस तरफ दे रखे हो, वर्ग अंतराल में दे रखे हो, तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं शुरू। अब ये दे रखे है मासिक खपत इकाइयों में उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। ये 68 जो है नीचे इस स्टेटमेंट में दे रखे हैं, यहाँ नहीं दे रखे लेकिन स्टेटमेंट में दे रखे हैं
68 उपभोक्ताओं की। ठीक है, तो यहाँ 8 दिया तो इसको प्लस कर देना या फिर देख लेना यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, अब माध्यक निकालते समय हमें एक और चीज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? सीएफ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सीएफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है, अब संचयी बारंबारता क्या होती है? देखो नाम से पता चल रहा है संचयी, संचयता इकट्ठा करना। संचयी बारंबारता, संचय मतलब इकट्ठा करना, बारंबारता मतलब बारंबारता को इकट्ठा करना क्या होता है? संचयी बारंबारता। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफ लिखेंगे। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो अब देखिए ये बारंबारता है। ठीक है, एफआई मैंने बताया था बारंबारता होती है। इसको हम जो इकट्ठा करेंगे तो ध्यान रखना 4 का 4 आएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे जोड़ना है, ऐसे 4 का 4 लिख दिया पहला सेम, फिर ऐसे जोड़ना 5 और 4 इसकी सीधे लिख दो 9, फिर ये 13 और 9 22, 22 और 20 42। ठीक है, 42 और ये 4 2 6 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। ठीक है, ये मैं वैसे ही साफ कर देता हूँ, आपको करना नहीं वैसे बताया है मैंने। ठीक है, अब देखिए ये n होता है। क्या होता है? ये n होता है। ये ध्यान रखना हर क्वेश्चन में जितना इनका जोड़ है 68 है मान लिया यहाँ पे, तो यहां पर भी लास्ट में कितना आना चाहिए तुम्हारा? इस जोड़ के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने जो है जोड़ने में गलतियां कर दी है, दोबारा जोड़िए उसको। आ गया समझ में? ये जो लास्ट में इनका 68 आया है वो यहाँ इनका जोड़ मिलेगा सबका। समझ में आ गया? अब देखिए, अब लिखेंगे हम यहां n बराबर 68 तथा n बटे 2, 68 बटे 2 34 काट दिया मैंने। प्रेक्षण 34 क्या है? ये प्रेक्षण यानी डाटा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेक्षण संचयी बारंबारता सीएफ। ठीक है, सीएफ संचयी बारंबारता। ये देखना है कि ये जो 34 है ये संचयी बारंबारता सीएफ में किस किस के बीच में आता है। क्या आता है? किस किस के बीच में आता है? 34 देखो 22 से बड़ा है, 42 से छोटा है। ठीक है, 22 और 42 के बीच में यह आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। आ गया समझ में? 34 जो है वो 22 और 42 के बीच में आता है। तो बड़े वाले को लेना है अपने को, निशान लगा देना जैसे पीछे लगाया था हमने, ऐसे निशान लगा देना। ये लगाना है आपको। लिखेंगे प्रेक्षण 34 प्रेक्षण संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत आता है, 42 के तहत आता है, ये लिख देना चाहिए। इसलिए संगत माध्यक वर्ग, संगत माध्यक वर्ग, क्योंकि माध्यक निकालने हैं ना तो माध्यक वर्ग हो जाएगा। पहले बहुलक था तो बहुलक वर्ग हो जाएगा। संगत माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? यही हो गया जो निशान लगा 125 से 145, 125 145 है। ठीक है, अब माध्यक निकालेंगे हम। माध्यक का सूत्र याद रखना L प्लस, तरीका भी बता रहे हूं साथ में मैं। L प्लस इतना तो पहले में भी किया था बहुलक वाले में। बीच में क्या है? n बटे 2 माइनस सी एफ बटे में f, ये सूत्र है इसका, याद कर लेना। L कितना है? L ये बताया था मैंने, ये होता है n बटे 2, ऊपर से देखो 34 आया था अपना, n बटे 2 काट के आया था। h ये ऊंचाई होती है, ये घटा लो चाहे ये घटा, कौन सी घटा तुम्हारी मर्जी है, ये बराबर आएंगे डिफरेंस सबका। ठीक है, कितना हो गया? 20 हो गया ना, 20 हो गया। और f भी कितनी, f कितनी है? f भी f वाली लाइन में देखना है बारंबारता की कितनी, ये 20 है। आ गया समझ में? और एक बच गया CF। CF क्या बच गया? CF याद रखना, CF जो होती है, जो हमने निशान लगा रखा है उससे पहले वाले CF होगी 22। ठीक है, CF जो होगी CF वाली लाइन में जो निशान लगा रखे उससे पहले वाली होगी, कितनी हो जाएगी? ये 22 हो जाएगी। तो भर ले L कितना? 125, n बटे 2 कितना? 34, CF कितना? 22 बटे f कितना? 20 गुणा में h भी कितना? 20। 125 प्लस ये काट देना 20 से 20, कितना बच गया? 12 बच गया। कितना हो गया? 137। तो मध्य कितना आ गया?
137 ये क्या है, इकाई है, तो ये आपका इकाई है। इस तरह से माध्यक निकालना है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7 चारों सेम है। ठीक है, पहले सेम सेम कराऊंगा, मैंने बताया था। 1, 5, 6, 7 बिल्कुल ही सेम है, कुछ अलग नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं पांचवा करवा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए पांचवा, जीवन काल घंटों में CI वर्गांतराल दे रखी है, लैंपों की संख्या FI बारंबारता दे रखी है, 400 इनका जोड़ वहां दे रखा है, ऊपर लिख रखा है 400 लैंपों की संचय बारंबारता में बनानी है। कैसे बनाते हैं पहले बताया था, सौदा का सौदा लिखेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे 6 4 10 70 हो गया, 70 में 60 जोड़ेंगे, 130 में ये 86 जोड़ेंगे, 216 में 74 जोड़ेंगे, 280 हो गया, इसमें 262 जोड़ेंगे, 342 में 48 जोड़ेंगे, गलत हो गया क्या, 8 2 10 6 8 9 नहीं 10 हो गया, 400 हो गया। ठीक है, इसकी सीधी 400, 342 में 48 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 400 आ जाएगा। इस तरह से जोड़ दिया, आ गया होगा समझ में? सौदा का सौदा लिख दिया, पहले सेम लिखते हैं, बाकी ऐसे जोड़ते हैं। 56 में 14 जोड़ो, यहाँ लिख दो, 60 में 70, फिर इस तरह से पहले बताया था। एक बार साफ कर देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या लिख रखे क्या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो है n बराबर कितना है, ये आ गया ना, सेम सेम आ गया यहाँ पर। यहाँ n बराबर 400 तथा n बटे 2, 400 बटे 2 200 परीक्षण संचयी बारंबारता। अब 200 देखिए कहाँ आता है, देखो 130 और 216 के बीच में आता है, 130 और 216 के बीच में आएगा ना 200। ठीक है, तो मैंने बताया बड़े वाला लेना है, निशान लगा दीजिए। CF 216 के तहत आता है, तहत आता है, इसलिए संगत माध्यक वर्ग कितना है, ये 3000 से 3500 है। ठीक है, अब निकाल लीजिए वो माध्यक का फार्मूला क्या था, L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे में F। L कितना है 3000, n बटे 2 3000 L होता है ना, n बटे 2 हमने निकाला अभी 200, और F कितना है 86 है ना, पहले लाइन में 86 है, और CF कितना है, मैंने बताया था CF कौन सी होती है, जो निशान लगा रखा है उससे पहले वाले CF होती है 130, 130, और H कितना है, H ये 2000 में से 1500 घटा दो, सही ये घटा दो, 3500 में से 3000 एक ही बात है, कितना हो गया 500 हो गया, बस भरो इसमें। L कितना 3000, n बटे 2 कितना 200, माइनस CF कितना 130, यहाँ देखिए CF है ये, F बटे में कितना 86 गुणा में H कितना 500। ठीक है, 3000 प्लस 200 में से 130 गए 70 बटे 86 गुणा में कितना है 500, 3000 प्लस इनकी गुणा कर दो 5 सत्ते 35 को 35,000 बन गया 86, 3000 प्लस 35,000 को 86 से भाग दीजिए, कितना आता है देखिए, तो 35,000 को 86 से भाग दिया, कितना आया 406.98 आ गया 98। अब इसमें ये जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3406.98, क्या आ जाएगा आंसर, घंटे। ये है क्या माध्यक, क्या ये माध्यक, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, घंटों में है ना, घंटे में जाएगा, सेम है पहला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, संचयी बारंबारता बढ़ाएंगे। ठीक है, ये दे रखे
और लास्ट में इस क्वेश्चन में यहाँ हिंदी मीडियम में 29 दे रखे हैं, ठीक है, तो वो मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 19 है, क्योंकि 3 का अंतर है सब में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए बनाइए, सी बनाइए, 6 और 6 सेम आएगा, ये जोड़ दो, 30 और 6 कितना हो गया, 36 में 40 जोड़ दो, 76 में 16 जोड़ दो, 6 से 12, 7 2 9, 92 और 4 कितना हो गया, 96, 96 और 4 कितना हो गया, 100, आ गया ना बराबर। तो इस तरह से ये बराबर आ जाएगा आपका, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां वही काम करेंगे, यहां n बराबर 100 तथा n/2, 100/2 50 प्रेक्षण। देखिए संचयी बारंबारता 50 किस किस के बीच में आता है, देखिए 36 और 76 के बीच में आएगा ना, तो बड़ी बड़ा लेना है अपने को, 76 के तहत आता है, 76 के तहत या अंतर्गत आता है, इसलिए संगत माध्यक वर्ग कितना होगा, 7 से 10 होगा, 7 से 10 है। माध्यक निकालिए, फार्मूला लिखिए, L प्लस, साथ साथ में बोलते रहिए, n/2 CF बटे में F। L कितना है, यहाँ पे 7 है, n/2 कितना 50 है, CF कितना, यहाँ देखिए CF वाली लाइन में जो निशान लगा रखे उससे पहले वाली देखिए 76 है, F कितना, जो निशान लगा रखे हमने वेब वाली लाइन में जो निशान लगा रखे वो, और H कितना, 4 में से गया 3, भर दो, फार्मूले में भरना, L कितना 7, n/2 50, CF कितना 36 बटे F कितना 40 और H कितना 3, यहाँ देख देख के भरना है इसमें कौन सी वैल्यू का है, ठीक है। 7 प्लस कितना गया 14 बच गया, बटे 40 है, और गुणा में कितना है 3 है, 7 प्लस 14 3 कितना हो गया 42 बटे कितना हो गया 40, 2 से कटता भी है ये, 21 और ये आ जाएगा 20, 7 प्लस 21 बटे 20, 10 दूनी 20 होता है, ठीक है। अब पहले 21/2 यानी 21 को 2 से भाग देंगे कितना आता है 10.5 और बटे 10 और है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है 21 को 20 से भाग दे लो, ठीक है, ऐसे लंबा पड़ता है, तो मैंने क्या कर दिया 20 था ना यहाँ पे, तो 10 दूनी 20 अलग अलग कर दिया, 2 10 को, 21/2 को क्या लिखते हैं 10.5, 10.5 बटे 10 और है, दशमलव और सरका देंगे, यहाँ है यहाँ आ जाएगी, यानी 7 प्लस 1.05 यानी ये दशमलव यहाँ आ जाएगी, 7 और 1 8.05 आ जाएगी, 8.05 क्या आ जाएगा, ये माध्यक आ जाएगा, है क्या संख्या, ये आ जाएगा अक्षर, यहाँ पे क्या लिख दोगे अक्षर, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, सेम है बिल्कुल, ये 4 क्वेश्चन 1 5 6 7 बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भार किलोग्राम में वर्ग अंतराल दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या FI, संचयी बारंबारता CF, ठीक है। संचयी बारंबारता बनाएंगे कैसे, 2 का 2, ठीक है, फिर ये 3 और 2 जोड़ेंगे 5, फिर ये जोड़ेंगे 8 और 5 13, फिर ये जोड़ेंगे 13 और 6 19 में 6 जोड़ेंगे 25 में 3 28 में 2 30, तो देखो बन गया 30, ठीक है, आ गया होगा, संचयी बारंबारता बनानी आ गई होगी, ठीक है, बनाइए भाई, यहां n बराबर 30 तथा n/2 30/2 15 प्रेक्षण, संचयी बारंबारता किसके अंदर आता है, देखिए 15 है, 15 13 और 19 के बीच में आएगा, संचयी बारंबारता में देखना है 13 और 19 के बीच में, और बड़े वाला मैंने बताया था लेना है तो 19 लेना है, लाइन लगा दो, 19 के तहत आता है,
19 के तहत आता है, इसलिए संगत माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग क्या होगा? 55 से 60 होगा। ठीक है, या है लिख दो। अब माध्यक फार्मूला लिखिए, क्या होता है? L प्लस गुणा में एच एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ। एल कितना? 55, ये एन बटे 2 15, सी एफ निशान सी एफ वाली लाइन में जो निशान लगा रखे उससे पहले वाली, ठीक है, 13। एच कितना? 45 में 40 गया 5, और एफ कितना? एफ वाली लाइन में जो निशान लगा रखे है वो। इनको आगे पीछे कहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी ये सोचो सर पहले क्वेश्चन में ये लिख दिया आगे फिर ये लिख दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसमें भर दीजिए एल कितना? 55 प्लस एन बटे 2 कितना? 15, सी एफ कितना? 13 बटे एफ कितना? 6 गुणा में एच कितना? 5। 55 15 में से 13 गया 2 बटे 6 गुणा में 5, 2 3 6 काट दो। 55 प्लस 5 बटे कितना बच गया? 3 बच गया। 55 प्लस 3 एकम 3, ठीक है, इसको भाग दे लो 5 बटे 3, 5 को 3 से भाग दे लो, 2 बच गए। 3 से 18, 3 7 21, आगे खत्म हो जाएगा कर देना। 55 और एक कितना हो गया? 56.67। ये क्या हो गया आपका? माध्यक हो गया। वो क्या गया? ये केजी किलोग्राम हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम थे जो मैंने इकट्ठे करवाए हैं। अब अगर ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तभी अगले आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर और करें 3 क्वेश्चन बाकी और बच गए इसके। अगर इस क्लास में 3 क्वेश्चन और करेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो एक ही प्रकार के 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.3 का पहला, 5वां, 6वां, 7वां 4 क्वेश्चन मैंने करवाए, वो हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी जो बच गए वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्रों का भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।